नमस्कार। आज का टॉपिक जीएस का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक काल में जो भी कुछ अति महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं या उपलब्ध हुई हैं, उनके बारे में, उनको किसने लिखा है और उसमें क्या बातें ऐसी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको जानेंगे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल की प्रमुख साहित्य या पुस्तकों को देखते हैं। प्राचीन काल में भी हम लोग इसको डिवाइड किया है। वैदिक काल की प्रमुख पुस्तकों को देख लेते हैं। वैदिक काल में जो साहित्य लिखे गए, जो पुस्तकें लिखी गई, उसमें सबसे पहली है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। इसके अलावा पुरूरवा उर्वशी जो व्याख्यान हुआ था, पुरूरवा उर्वशी संवाद हुआ था, उसका भी वर्णन शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। ओके। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद दूसरा प्रमुख साहित्य है। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, और ये अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडकोपनिषद क्या है? अथर्ववेद का उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही हुआ है। रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, लेकिन रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, ये सब आप लोग जानते हैं और ये परीक्षा में पूछने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य है। लेकिन इसका तमिल में अनुवाद किसने किया? कवि कंबन ने। ये महत्वपूर्ण है। इसका बांग्ला में अनुवाद किसने किया? कृत्तिवास ने किया। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे और इसका तमिल में अनुवाद पेरुंदेव नार ने किया था। पेरुंदेव नार ने किया था। ये वैदिक काल के कुछ प्रमुख साहित्य या ग्रंथ हुए। अब हम बात करते हैं संगम काल के। जो शुरुआत में संगम काल था, दक्षिण भारत के 3 राज्यों से मिलकर चेर, चोल और पांड्य, उसमें जो संगम काल की प्रसिद्ध पुस्तकें थीं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिसमें जो पहली पुस्तक है वो है तोलक्कापियम। तोलक्कापियम ये तमिल व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। इसके लेखक कौन हैं? तोलक्कापियर हैं। ओके। शिलप्पादिकारगम ये महाकाव्य था संगमकालीन। इसके लेखक इलिंगो आदिगल हैं। मणिमेखलय ये भी महाकाव्य था संगमकालीन। इसके लेखक शीतलय सत्यनार हैं। जीवक चिंतामणि ये भी महाकाव्य था और इसको विग्रह की पुस्तक कहा जाता है। इसके लेखक तिरुतक्क देवर हैं। क्या है? तिरुतक्क देवर हैं। तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल ये इसको तमिल की बाइबिल कहा जाता है। तिरुक्कुरल को तमिल की बाइबिल कहा जाता है और इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर। तो ये संगम काल की कुछ प्रमुख साहित्य और पुस्तकें थीं जो कि महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तकों में 2 पुस्तकें बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखी, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा। ओके। बौद्ध धर्म में बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में भी 2 पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलिंद पानो नागसेन ने लिखा, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नागसेन और प्रसिद्ध जो शासक था मिनांडर, उसके बीच में संवाद का वर्णन है और अभी हाल ही में परीक्षा में ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में। ओके। इसके अलावा बुद्धचरित या सौंदरानंद ये दोनों किताबें अश्वघोष ने लिखी हैं। बुद्धचरित या सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल की प्रमुख पुस्तकों को देखते हैं। मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना हुई। अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, या इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी है, ये इनकी रचना है। और अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ये राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित पुस्तक है, याद रखिएगा, ना कि अर्थव्यवस्था पर आधारित। तो नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। किसने लिखा है? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने लिखा है। इंडिका ये मेगस्थनीज ने लिखा है, जो कि मौर्य काल में भारत आया था। मेगस्थनीज। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है और बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र ने लिखा है। सब मौर्यकालीन पुस्तकें हैं।
मौर्योत्तरकालीन पुस्तकों को देख लीजिए। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की पुस्तक है। कामसूत्र वात्स्यायन की पुस्तक है ये। बृहत कथा कोश गुणाढ्य की पुस्तक है। गाथा सप्तशती हाल की पुस्तक है, हाल। और कातांत्र ये सर्ववर्मन ने लिखा है, कातांत्र। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है मौर्योत्तर काल की प्रमुख पुस्तकों में। गुप्त काल की पुस्तकों में देखते हैं। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध कवि थे और सबसे महत्वपूर्ण कवि थे वो कालिदास थे। कालिदास की नाटकों को देख लीजिए। कालिदास के 2 नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास के रचित नाटक हैं। जबकि कालिदास के 2 महाकाव्य भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, रघुवंश और कुमार संभव। ये कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्य हैं। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें हैं गुप्त काल की में। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की पुस्तक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखा है। अमरकोश अमर सिंह ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ये वराह मिहिर की पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये गुप्तकालीन कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। गुप्तोत्तर काल में चलते हैं। गुप्तोत्तर काल की प्रमुख पुस्तकों को देखते हैं। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है। इसके अलावा 3 पुस्तकें हर्षवर्धन ने स्वयं लिखी हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इसके तीनों के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। सी यू की ह्वेनसांग ने लिखी है। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो भारत आया था। और फू योकी ये फाहयान ने लिखा था, ये भी चीनी यात्री है। इसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन फू योकी नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, तो ये गुप्तोत्तर काल की प्रमुख पुस्तकें थीं। कुछ अन्य पुस्तकों को देख लेते हैं प्राचीन काल में, जैसे विक्रमांक देव चरित, इसको बिल्हड़ ने लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा है। दशावतार स्तुति दंडी ने लिखा है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, चौहान वंश के। कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख साहित्य थे प्राचीन काल के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं मध्यकाल में। देखिए, प्राचीन काल की पुस्तकें जितनी महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक मध्यकालीन पुस्तकें हैं और परीक्षा में मिलान करने के लिए खूब आती हैं मध्यकाल की पुस्तकें। शुरुआत करते हैं मध्यकाल की पुस्तकों को। पहली पुस्तक है किताबुल हिंद। इसके लेखक थे अल-बरूनी। किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखा। किताबुल यामिनी उतबी ने लिखा। किताबुल यामिनी उतबी ने लिखा और ये सब महमूद गजनवी के साथ आए थे भारत। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। अमीर खुसरो की प्रमुख किताब देख लीजिए, जिनको तूतिए हिंद कहा जाता था। तुगलकनामा, खजायन उल फुतुह और किरान उशादेन, ये अमीर खुसरो की प्रमुख पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक में देख लीजिए। जियाउद्दीन बर्नी की प्रमुख पुस्तकों में तारीख़ फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। इसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तबकाते नाशिरी कई बार पूछा जा चुका है। मिनहास उस सिराज की पुस्तक है ये, तबकाते नाशिरी। ताजुल मवाशिर हसन निजामी की पुस्तक है। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय। उसने भी 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी, जाम्बवती कल्याणम और अमुक्त माल्यदा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक की तरफ, जिसको बाबरनामा हम लोग कहते हैं। ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने स्वयं लिखा था, जिसको तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखा गया था बाबर ने। इसका तुर्की में बाबर ने लिखा, जबकि इसका अंग्रेजी में अनुवाद मिस वेवरिज ने किया था और फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ओके, तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी यही पूछ लेता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी, तो ये भी याद रखना है, तुर्की भाषा में लिखी थी। फ़ारसी में रहीम ने अनुवाद किया और अंग्रेजी में मिस वेवरिज ने अनुवाद किया था। ओके, रेहला अरबी भाषा की पुस्तक है, इब्न बतूता ने लिखा। इब्न बतूता जो कि तुगलक काल में भारत आया था। फुतुहाते फ़िरोज़ शाही, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है, उसने स्वयं लिखी थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है। मुतखात उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है। आलमगीरनामा मोहम्मद काशिम ने लिखा है।
तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है, और पादशाह नामा ये अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मध्यकालीन पुस्तकें थी। अब उससे भी महत्वपूर्ण जो मध्यकाल में, देखिए मध्यकाल में जब अकबर का काल आया तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग की स्थापना के अंतर्गत जो कुछ प्रमुख किताबें थीं उनका फ़ारसी भाषा में अनुवाद हुआ, और ये खूब पूछता है फ़ारसी भाषा में जो अनुदित पुस्तकें हैं उसको किसने अनुवाद किया, तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले महाभारत रज्मनामा के नाम से फ़ारसी भाषा में अनुवादित हुई थी, और रामायण, महाभारत और रामायण दोनों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। ठीक है, और उनके कुछ प्रमुख सहयोगी भी थे, लेकिन मुख्य यही थे। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा की किताब थी, उसको फ़ारसी में अनुवाद अनवर ए सुहेली के नाम से किया गया। किसने किया? अबुल फजल ने किया। लीलावती और नल दमयंती का फ़ारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। भगवत गीता और उपनिषद, इसका फ़ारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था, जो कि कौन था? दारा शिकोह ये शाहजहां का पुत्र था। राजतरंगिणी मौलाना शेरी ने इसका अनुवाद किया। भगवत पुराण का फ़ारसी में अनुवाद टोडर मल ने किया था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख फ़ारसी में अनुवाद थे, और इस प्रकार से ये कुछ मध्यकालीन पुस्तकें हैं जो कि परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं आधुनिक काल की प्रमुख पुस्तकों की तरफ। आधुनिक काल की पुस्तकें भी अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में ये भी खूब पूछी जाती हैं। आधुनिक काल की पुस्तकों में जो पहली पुस्तक है वो है विचित्र नाटक। ये आत्मकथा है। सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर बनी ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ सेन। कौन है? सुरेंद्र नाथ सेन। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी स्वतंत्रता संग्राम पर ही लिखी पुस्तक है। वीडी सावरकर ने इसको लिखा है। द ग्रेट रिबेलियन, ये भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई पुस्तक है। अशोक मेहता ने इसको लिखा है। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, इसको सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और इसी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है आनंद मठ नामक पुस्तक में। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। नील दर्पण, ये दीनबंधु मित्र की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने नील विद्रोह का वर्णन किया है। नील विद्रोह का वर्णन इसमें किया गया है। तोहफत उल मुहदीन, इसको फ़ारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने लिखा। किसने लिखा? राजा राम मोहन राय ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनको स्वामी विवेकानंद ने खुद लिखा है। राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की पुस्तक है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राफ्त गोफ्तार, ये दोनों पत्रिकाएं और पुस्तकें किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। गीता रहस्य, केसरी और मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक और पत्रिकाएं हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, इसके लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आरसी दत्त की पुस्तक है, काफ़ी परीक्षा में पूछी जाती है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं जो कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की अति महत्वपूर्ण पुस्तकों की लिस्ट में आती हैं, और परीक्षा में ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रखती हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जीएस के हिंदी का वीडियो आपको डेली मिल रहा है, करंट अफेयर्स का भी मिल रहा है। तो आपको इस चैनल पर सब कुछ बेहतरीन मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। नमस्कार।